ओके। क्लास 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं ये चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है सेंटा क्लॉज, हम लोग पढ़ेंगे इसको। और आपके इस स्टोरी की शुरुआत इस तरह से है। क्रिसमस वॉज ओनली अ वीक अवे, देयर वॉज एक्साइटमेंट everywhere. All the shops in the market wore a festive look and displayed their best wares. All the shops in the market wore a festive look means बाज़ार की सभी दुकानें सजी धजी हुई थी, जैसा कि अक्सर त्योहारों पे होता है, और उनके पास जो भी बिक्री के अच्छे अच्छे सामान थे सब कुछ उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा था। देयर वेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉयज़ फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के बच्चों के खेलने के लिए अनेक तरह के खिलौने उन्होंने लगा रखे थे। देयर वेयर शाइनी स्टार्स, बंटिंग्स एंड कलरफुल डेकोरेशंस फॉर द क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री और उनको पूरी तरह से सजाया हुआ था, जिसमें बंटिंग्स मतलब वो चिड़िया जैसा कुछ आकृति बना हुआ है, या चिड़िया जो खिलौने के रूप में होते हैं उनको लगाया हुआ होता है, शाइनी स्टार्स लगाए होते हैं और अनेक तरह से उसको सजाए हुए होते हैं। तो ये क्रिसमस के माहौल में इस कहानी को लिखा गया है, इसके पृष्ठभूमि है, और इस तरीके से हम शुरुआत करें इस कहानी की। आगे बढ़ते हैं। द बेकरीज वेयर ओवरफ्लोड विद बिस्किट्स, स्वीट्स एंड केक्स। बेकरी वाले जो बिस्किट बेचते हैं तो उनमें अनेक तरह की मिठाइयाँ, केक्स और बिस्किट्स वो सारे लगे हुए थे, अटे पड़े थे। ओवरफ्लोड शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। द बेकरीज वेयर ओवरफ्लोड विद बिस्किट्स, स्वीट्स एंड केक्स. This made the children's mouth water and their eyes widened with anticipation. अब ये बहुत तरह के जो ये नज़ारे हैं, ये बच्चे उधर से जो गुजर रहे हैं उनके मुंह में पानी लाने के लिए काफ़ी है, और इस उम्मीद और आशा में कि उन्हें भी ये सब मिलेंगे, उनकी आँखें खुली हुई हैं और उनकी तरफ देख रहे हैं। एंड देयर आइज वाइडेंड विद एंटिसिपेशन, दे प्रेस्ड देयर नोजेस टू द विंडो पेन्स एंड वॉच्ड पीपल गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम मार्केट ऑल डे लॉन्ग टू मेक परचेजेस. हाँ, बच्चे जो अपने घर में हैं वो भी अपने खिड़कियों से और बालकनी से झांक करके बाज़ार में लोगों को और ख़रीदारी करते हुए आते जाते देख रहे हैं. डेविड इज़ अ काइंड लिटिल बॉय, 8 years old. डेविड इज़ अ काइंड लिटिल बॉय, 8 years old. he is talking to his father. डेविड जो 8 साल का कोमल हृदय का बच्चा है, वो अपने पिता से बात करता है. Dad, we all get new clothes, gifts, sweets and cakes for Christmas. आप समझ रहे होंगे. Dad, we all get new clothes, gifts, sweets and cakes for Christmas. वो अपने फादर से बात करता है, बोलता है, पापा क्या हम लोग इस क्रिसमस में स्वीट्स, केक्स, गिफ्ट्स, क्लोथ्स ये सब हमें नहीं आएंगे. सेंटा क्लॉज फिल्स और क्रिसमस स्टॉकिंग्स एवरी ईयर डजंट ही, आस्क डेविड. डेविड कहता है कि संता क्लॉज प्रत्येक क्रिसमस पे हमें इन चीज़ों से नवाजते हैं, हमारे घर को भर देते हैं. ऐसा है कि नहीं? डजंट ही. वो डेविड जो 8 साल का बच्चा है अपने फादर से ऐसी बात करता है. यस डेविड सेड हिज फादर मिस्टर स्मिथ. मिस्टर स्मिथ जो उसके पिताजी हैं वो बोलते हैं हाँ, यस डेविड.
Then why doesn't Santa fill the stockings of poor children too? तो डेविड कहता है कि शांता हम गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं ये सारी चीज़ें देते हैं, हमारी टोकरियाँ वो क्यों नहीं भर देते हैं। They don't look very happy even on Christmas Day, Dad. Why don't they get new toys and clothes like us? डेविड कहता है जो बच्चे गरीब हैं वो क्रिसमस के दिन भी खुश नहीं दिखाई देते हैं, उनको नए खिलौने और नए कपड़े क्यों नहीं मिलते हैं जैसा हम लोगों को मिलते हैं। जिमी और आयाज सन नेवर गेट्स एनी प्रेजेंट्स। डेविड कहता है अपने फादर से कि जिमी जो उनके आया का, जो उसके घर में काम करने वाली आया का लड़का है, उसको कभी कोई उपहार नहीं मिलता है। प्रेजेंट्स मतलब यहाँ उपहार। टॉम और गार्डनर्स सन गॉट अ प्लास्टिक क्रिकेट बैट एंड बॉल बट नो न्यू क्लोथ्स लास्ट टाइम। डेविड यह भी शेयर करता है कि उसके माली का लड़का टॉम पिछले साल उसे सिर्फ प्लास्टिक का क्रिकेट बैट और बॉल मिला था और नए वस्त्र नहीं मिले थे, नए कपड़े नहीं मिले थे। दास और कुक सन गॉट अ पेयर ऑफ कन्वास शूज फॉर क्रिसमस, दैट इज ऑल। और दास जो हमारे रसोइये का लड़का है, पिछली बार उसे सिर्फ कन्वास से बने हुए जूते मिले थे और इतना ही काफ़ी था, बाकी कुछ नहीं। दे आर ऑल माई फ्रेंड्स। डेविड कहता है कि ये सभी बच्चे उसके मित्र हैं। आई आस्क्ड देम if they never put their request into their stockings on Christmas Eve. मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जो चाहिए या अपनी इच्छाओं को क्रिसमस के पूर्व दिवस पे, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले, क्या उन्हें जो चाहिए उसके लिए वो सेंटा क्लॉज से मांग नहीं करते हैं। दे सेड दे डिड। उन्होंने बताया, डेविड कह रहा कि इन बच्चों ने बताया, हाँ में जवाब दिया, यानी वो अपनी अभिलाषा सेंटा क्लॉज से प्रकट करते हैं क्रिसमस के पूर्व दिवस को, लेकिन बट प्रोबेबली सेंटा फॉरगॉट टू विजिट देयर हाउसेस। लेकिन संभवतः सेंटा क्लॉज हमारे घर आना भूल गए। कैन यू डू समथिंग टू रिमाइंड हिम डैड, डेविड आस्क्ड। डेविड ने अपने फादर से कहा कि क्या आप सेंटा क्लॉज को रिमाइंड करने के लिए कुछ कर सकते हैं। मिस्टर स्मिथ थॉट फॉर अ वाइल साइलेंटली एंड देन सेड, आई हैव एन आइडिया डेविड, सेंटा इज टू फार अवे समवेयर एट द पोल्स। डेविड के पिता मिस्टर स्मिथ ने कहा कुछ देर चुपचाप सोचने के उपरांत कि मेरे पास एक आइडिया है डेविड, क्योंकि शांता बहुत दूर ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं। सिंस देयर आर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर क्रिसमस नाउ, अब चूँकि क्रिसमस के कुछ ही दिन बचे हैं, आई कांट इन्फॉर्म हिम अबाउट ऑल दिस पुअर बॉयज इन टाइम। इसलिए अब मैं सेंटा को इन गरीब बच्चों के बारे में सूचनाएं नहीं दे सकता। वाई डोंट वी बोथ ड्रेस अप एज सेंटा एंड हिज लिटिल हेल्पर। हम क्यों नहीं शांता का पोशाक पहन लें, उनका वेश धारण कर लें और उनके एक छोटे सहयोगी का रूप धारण कर लें। ऐसा मिस्टर स्मिथ जो डेविड के फादर हैं, डेविड से कहते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस लाइक सेंटा वियर्स। और हमारे पास एक सुंदर सा लाल पोशाक है जो सेंटा पहनते हैं, विद अ ब्लैक बकल बेल्ट with fur, beautiful red dress with fur trimming and a conical red cap with tassels available at the department stores.
मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि जैसा ड्रेस सांता क्लॉज पहनते हैं वैसा ही ड्रेस यहाँ डिपार्टमेंट स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें टोपी भी लगी हुई है और हर तरह की सजावट लगी हुई है। ये बिल्कुल सांता क्लॉज के ड्रेस से मिलता जुलता है। आई विल गेट अ वाइट विग, विस्कर्स, आईब्रोज एंड अ मास्टिक। सांता का रूप धारण करने के लिए मिस्टर स्मिथ वाइट विग यानी बनावटी केस जो सफ़ेद रंग का हो, विस्कर्स, आईब्रोज एंड अ मास्टिक यानी मूछें और ये भौवें, ये तमाम तरह की चीज़ें उस स्टोर से ख़रीद कर लाने की इच्छा करते हैं। आई विल ऑल्सो गेट फॉर यू अ ड्रेस सिमिलर टू माइन एंड यू कैन वियर अ मास्क। जैसा मैं ड्रेस खरीदूँगा वैसा ही ड्रेस मैं तुम्हारे लिए भी एक लेके आऊँगा और तुम एक मास्क भी पहन सकते हो। If people ask you who you are, you can say you are my little helper. अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम मेरे यानी सेंटा क्लॉज के मददगार हो, सहायक हो। I will carry a huge bag of books, toys, etc. and I will help me to hand them over among the kids. मैं बहुत सारी किताबें, खिलौने इत्यादि एक बड़े से बैग में लेकर चलूँगा, तुम उन्हें बच्चों को दोगे और बच्चों में वितरित करोगे। हेल्प में मेरी मदद करोगे बच्चों में वितरित करने के लिए। इन खिलौनों और किताबों को बच्चों में वितरित करने में मेरी मदद करोगे। आई विल मीट ऑल द पेरेंट्स व्हेन द किड्स विल बी आउट ऑफ प्लेइंग, फाइंड आउट व्हाट दे in particular want. I will meet all the parents when the kids will be out for playing and find out what they in particular want. मिस्टर स्मिथ डेविड से कहते हैं कि मैं इन सभी गरीब बच्चों के अभिभावकों से उस वक्त मिलूँगा जब बच्चे बाहर खेलने गए होंगे और उनसे पूछूंगा, विशेष करके उनसे मैं जानना चाहूँगा कि खास करके इन बच्चों को क्या चाहिए। आई विल आस्क द पेरेंट्स टू टेल देयर चिल्ड्रन टू पुट देयर रिक्वेस्ट इन देयर स्टॉकिंग्स 1 day बिफोर क्रिसमस ईव। मैं इन अभिभावकों से यह भी कहूँगा कि उनके बच्चे अपना अपना रिक्वेस्ट, अपनी अपनी अपील लिख करके उस स्टॉकिंग्स में डाल देंगे क्रिसमस के पूर्व दिवस पे। वी विल ट्राई टू गिव एवरी चाइल्ड व्हाट ही रियली नीड्स। हम लोग सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को वही देना चाहेंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मीनवाइल यू एंड योर मदर कैन सॉर्ट आउट ऑल द बुक्स, टॉयज एंड क्लोथ्स विच आर ओल्ड और विच यू डोंट वांट। इसी बीच उससे पहले तुम और तुम्हारी मम्मी उन किताबों और खिलौनों को छांट करके अलग कर लेंगे। Which are old or which you don't want. We can give to kids who want them. जो किताबें और खिलौने अब तुम्हारे पुराने हो गए हैं या जिन्हें तुम अब नहीं रखना चाहते हो, उन्हें छांट कर अलग कर लो, हम उन्हें भी इन बच्चों को में बांट देंगे। We can give to kids who want them. How do you like my idea, boy? asked Mr. Smith. ये विचार तुम्हें कैसा लगा बच्चे? मिस्टर स्मिथ ने कहा। It is a lovely idea, Dad, said David, his eyes rolling with joy. All the poor kids around will have a lovely Christmas this year, said he. So David got busy collecting unwanted things like books and toys which were in tolerably good shape. He was able to collect a lot of things from willing neighbors and his generous friends. डेविड ने उन सारे किताबों और खिलौनों को जो अब भी अच्छे हालात में थे एक तरफ छांट के रख दिया। उसने अपने पड़ोसी
और जेनरस मित्र यानी उदार मित्रों से भी इस तरह के सामान लेकर के रख लिया। ऑन द नाइट ऑफ क्रिसमस ईव द फादर एंड सन नॉक्ड एट द डोर ऑफ ईच हाउस अकॉर्डिंग टू देयर लिस्ट एंड हैंडेड ओवर गिफ्ट्स एंड पार्सल्स टू चिल्ड्रन। और क्रिसमस के पूर्व संध्या पे डेविड और उसके पिता स्मिथ घर घर जा कर के बच्चों का दरवाज़ा खटखटा करके और उन्हें उपहार और पैकेट्स दिए। बट हाउ डिड यू नो आई ऑलवेज वांटेड अ डॉल, अ चाइल्ड आस्क्ड। एक बच्चे ने सवाल किया कि आपने कैसे जाना कि मैं एक डॉल हमेशा से चाह रहा था। वी नेवर गॉट एनीथिंग लास्ट ईयर और बिफोर दैट, सेड अनदर। दूसरे ने कहा कि हम लोग पिछले साल या उससे पहले भी हमें किसी तरह का कोई उपहार नहीं मिला। Said another, oh, but you will get something every year from now on. Only let us know early enough as we have to travel a long distance, said Mr. Smith. Mr. Smith ने कहा कि अब प्रत्येक वर्ष आपको कुछ न कुछ उपहार मिलेगा, हमें उन्हें बताइए क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं चलकर आपके पास। Where have you left your sledge and where are your reindeers? Asked a little boy, little one. एक छोटे बच्चे ने कहा, तो आप बहुत दूर से आते हैं, जैसा कि एक इम्प्रेशन था ध्रुवीय प्रदेशों से, तो आपका वो स्लेज कहाँ है जिससे आप वो ट्रैवल करते हैं अपने इलाके में। एक छोटे बच्चे ने मिस्टर स्मिथ से कहा। डेविड एंड हिज डैड लव्ड सीइंग द सरप्राइज एंड जॉय ऑन द चिल्ड्रंस फेसेस। डेविड और उसके पिता बच्चों के चेहरे पे आश्चर्य भरी मुस्कान और आनंद देख करके बहुत खुश हुए। दे वर सो प्लेस्ड विद देयर प्लान दैट दे रिपीटेड इट एवरी क्रिसमस ईव। वो अपने इस कार्यक्रम से इतने आनंदित थे, खुश थे कि हर एक क्रिसमस की पूर्व संध्या पे इस काम को जारी रखना उन्होंने जारी रखा। Every year, David himself got a special gift from his father for being such a kind and thoughtful boy. प्रति वर्ष खुद डेविड को अपने पिता से एक थॉटफुल और उदार बच्चा होने की वजह से प्रति वर्ष गिफ्ट मिलता रहा। Yes, Christmas had a special meaning for all the children, especially David, ever since that incident. प्रति वर्ष उस घटना के बाद डेविड और बच्चों को क्रिसमस पे के लिए खास उपहार मिलने लगे और उनके जीवन में इसका खास मायने हो गया। थैंक यू वेरी मच। Yes, students, I have already communicated to all of you that now books are available at our school and you can go and purchase the books anytime, any day.